नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में केतन की मंगेतर सिया गोयल और बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी सारे राज खोल रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि सिया सगाई के बाद से ही केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने पहले केतन को स्लो पॉइजन देकर मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो मई में लोहगढ़ किले पर आई थी तो उसने प्लान बदल दिया था। कैसे सिया के दिल में आया खौफनाक प्लान और कैसे लोहगढ़ में गूंजी केतन की आखिरी चीख, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केतन मर्डर केस में पुलिस को सिया और चेतन से पूछताछ में एक और नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी। केतन के विग लगाने और हकलाने की वजह से सिया के मन में उसके प्रति नफरत बैठ चुकी थी, तो वहीं चेतन चौधरी के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। लोहगढ़ का ऐतिहासिक किला 18 जून की सुबह एक खौफनाक चीख से सहम गया। केतन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मंगेतर को वो दिलो जान से चाहता था, वही मंगेतर उसे लोहगढ़ किले की पहाड़ी से धक्का देकर मार देगी। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस उनसे लगातार पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान और एक एक राज जानने में जुटी, लेकिन पूछताछ में एक खुलासे ने पुलिस को भी चौंका दिया। जांच में खुलासा हुआ है कि सिया गोयल सगाई के बाद से ही केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बनाने में जुट गई थी। केतन अग्रवाल को स्लो पॉइजन देकर मारने का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने इंटरनेट पर काफी रिसर्च भी की थी। स्लो पॉइजन ऐसा जहर होता है जो धीमे धीमे इंसान की जान लेता है। स्लो पॉइजन से पहले इंसान बीमार होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और फिर कुछ दिन में उसकी मौत हो जाती है। पता चला है कि सिया को इसमें फंसने का डर सता रहा था, इसलिए वो दूसरा प्लान खोज रही थी। लेकिन मई के महीने में जब वो लोहगढ़ के किले में दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आई थी, तो उसे आइडिया सूझ गया और उसने प्लान बदल लिया। सिया गोयल पिछले कई दिनों से केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बना रही थी और लोहेगढ़ का एक किला उसका कोई पहला विकल्प नहीं था। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि सिया पहले केतन को स्लो पॉइजन देना चाहती थी और इसके लिए उसने इंटरनेट पर कई लंबी रिसर्च भी की थी। लेकिन मई महीने के दौरान सिया अपने दोस्तों के साथ इस लोहेगढ़ किले पर आई थी ट्रैकिंग के लिए और इस ट्रैकिंग के दौरान उसने कई ऐसे खतरनाक घाटी और पॉइंट्स का मुआयना किया। इसके बाद सिया के मन में एक प्लान आया, क्यों ना इस लोहेगढ़ किले से ही केतन अग्रवाल को ढकेल दिया जाए। इसके लिए उसने अपनी पूरी योजना बनाई। इस योजना को उसने अपने साथी चेतन चौधरी के साथ साझा किया और फिर दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि किला लोहेगढ़ का ये किला उनके प्लान के लिए सबसे बेहतर जगह होगी और इसी लोहेगढ़ के किले पर उन्होंने 18 जून को आखिरकार अपने मंसूबे को पूरा कर लिया। जांच में पता चला है कि सिया ने केतन चौधरी को प्लान बताया था, जिसके बाद चेतन और सिया ने किले की अच्छे से रेकी की थी। प्लान को सफल करने के लिए योजना बनाई। हत्या से एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया और चेतन पुणे के एक कैफे शॉप में मिले थे, जिसके सीसीटीवी में दोनों बातचीत करते दिखे। पुलिस के मुताबिक कैफे में ही प्लान को अंतिम रूप दिया गया था। 18 जून को जब केतन और सिया लोहगढ़ किले में टिकट काउंटर पर पहुंचे थे, तो उसी वक्त हुडी पहने चेतन चौधरी भी उनके पीछे पीछे लोहगढ़ किले में पहुंच गया था और दोनों के
पहाड़ी पर पहुंचने से पहले ही वहां छिप गया। पहाड़ी पर फोटो खींचने के बहाने सिया केतन को लेकर आई तो सिया ने चेतन को बैठकर इशारा कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर केतन को पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया, जिससे केतन चिल्लाता हुआ करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। लोहेगढ़ किले का वो जगह जहां पर केतन अग्रवाल के ज़िंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया, यानी कि उसे इसी जगह से सीधे इस खाई में फेंक दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट की माने तो ये वही जगह है जहां से केतन अग्रवाल को सीधे खाई में ढकला गया। 18 जून के दिन सिया गोयल और केतन अग्रवाल इसी स्पॉट पर मौजूद थे। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि केतन अग्रवाल फ़ोटो खींच रहे थे और सिया गोयल यहाँ पर बैठ गई थी। पुलिस के माने तो ये बैठना कोई सिया गोयल की कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक इशारा था, एक संकेत था चेतन चौधरी के लिए, क्योंकि चेतन चौधरी हर एक मोमेंट पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे सिया गोयल के और केतन अग्रवाल के। और जैसे ही सिया गोयल यहाँ पर इस स्पॉट पर बैठी तो चेतन चौधरी के लिए इशारा था। चेतन चौधरी सीधे उस स्पॉट से भाग कर आता है और केतन अग्रवाल को ज़ोर से यहाँ से ढकेल देता है। कहीं भी सिया गोयल और चेतन चौधरी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले 31 मई को उनका जो प्रयास था वो फेल हो चुका था और 18 जून को भी कुछ उसी तरीके का अप्रयास यानी असफलता ना मिले, इसलिए ज़ोर से उसे ढकेला गया, सीधे इस तरीके इस खाई में जा गिरा। अगर इस खाई की बात करें तो जानकारी यहाँ पर है, उनका कहना है कि करीब 350 से 400 फुट इस खाई की गहराई है। यदि कोई भी अगर छोटा पत्थर भी ले, अगर हम उसे फेंकते हैं यहाँ पर देखिए तो पत्थर देखिए कितने तेज़ी से नीचे गिर गया। तो आप अमूमन इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब केतन अग्रवाल को यहाँ से ढकेला गया था तो सीधा इस खाई में जा गिरा। लोहगढ़ का किला करीब 3300 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है और नीचे चारों तरफ जंगल है, जहां घनी झाड़ियां और पेड़ हैं। इसी जंगल में केतन पहाड़ी के ऊपर से लुढ़कते हुए तेजी से नीचे गिरा था। केतन को रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया था कि ऊंचाई से गिरने की वजह से पत्थरों से टकराकर उसके सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें लगी थी। हम इस वक्त उन घने झाड़ी और जंगल में मौजूद है जहां पर 18 तारीख के दिन केतन अग्रवाल का शव मिला था। ये जगह लोहेगढ़ किले के बिल्कुल स्थल पर मौजूद है। यहाँ पर ऊपर पहाड़ियों पे आप देख सकते हैं, चोटी देख सकते हैं, ये लोहेगढ़ की चोटी है। और ऊपर टॉप से 18 तारीख के करीब 11 बजे के आसपास सुबह के वक्त केतन अग्रवाल को सीधे नीचे ढकेल दिया गया था। जो इस इलाके के जानकार है, जो यहाँ की जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि इस ऊंचाई जो है वो करीब 350 से 400 फुट के आसपास हो सकती है। यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब केतन अग्रवाल को ऊपर से ढकेला गया होगा तो कितनी चोट उसे आई होगी। जो रेस्क्यू टीम है जिन्हें केतन अग्रवाल का शव बरामद हुआ था, उनके अनुसार केतन अग्रवाल के शव पर अनगिनत चोटें थी, उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। पुलिस जांच में पता चला है कि जब शव को रेस्क्यू टीम निकाल रही थी तो सिया के हाव भाव एक कदम अलग थे। उसी ने फोन करके परिवार को केतन के खाई में गिरने की बात बताई। पता चला है कि पहले से ही सिया और चेतन चौधरी ने रेकी करके पहाड़ के उस हिस्से से केतन को धक्का मारने के लिए चुना था, ताकि वहां से जिंदा बचने की कम गुंजाइश हो। दरअसल सिया गोयल और चेतन चौधरी, जो कि सिया इस मामले में दूसरे मुख्य आरोपी है और सिया गोयल के करीबी मित्र भी है, वो दोनों सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं पे भी उनका प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल ना रहे, उन्हें अपने प्लान में सफलता मिले और केतन अग्रवाल किसी भी तरीके से ना बचे। इसलिए उन्होंने पूरे इलाके की रेकी की थी, जो अब तक ये बात सामने आई है, और सीधे उस पहाड़ को चुना गया था, उन चोटी को चुना गया था जहाँ से केतन अग्रवाल को 18 तारीख के दिन फेंक दिया गया था। इस पहाड़ की हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चोटें आई होगी। यदि कोई भी छोटी सी भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो सीधे नीचे ही आएगी और काफ़ी फोर्स में आएगी, और ये बात सिया गोयल और चेतन चौधरी बिल्कुल बखूबी जानते थे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके के स्पॉट को चुना जहां पर केतन अग्रवाल का बचना बिल्कुल भी नामुमकिन सा था। फिलहाल इस पूरे इलाके जहां से केतन अग्रवाल का शव मिला है वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई थी। सभी जो मौके पे सबूत थे उसे इकट्ठा कर लिया है। सिया और चेतन ने हत्या को इस तरह से अंजाम दिया था कि हादसा लगे, लेकिन लोहगढ़ में लगे सीसीटीवी कैमरे ने सारे राज खोल दिए।
केतन को धक्का देने के बाद चेतन चौधरी 5 से 10 मिनट में ही किले से फरार हो गया और दोनों ने कुछ दिन नहीं मिलने का प्लान बनाया था। पुलिस इस एंगल को भी जांच रही है कि फिर वो कहां गया था। इसके साथ ही इन चोटियों पर, इस चोटी पर एक बार फिर से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया। क्राइम सीन को रिक्रिएट करना मतलब केतन अग्रवाल के कद काठी और उसके वजन के आसपास का एक डमी पुतला बनाया जाएगा और उसको ऊपर से ढकेला जाएगा। ये जगह काफ़ी ऊपर ऊंचाई पर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है। छोटी सी चीज़ भी यदि आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो एकदम फोर्स के साथ नीचे आएगी। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है और इसी टॉप से आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी निर्मम तरीके से हत्या की योजना बनाई गई थी। केतन अग्रवाल को कितना दर्द हुआ रहेगा जब उसे ऊपर से ढकेला गया होगा। वो डमी पुतला फेंक कर, जो जांच एजेंसी है वो डमी पुतला ऊपर से उसको ढकेला जाएगा डमी पुतले को, और इस बात का फॉरेंसिक के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितना फोर्स इस्तेमाल होगा। दरअसल अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो अगर वो अपने आप गिरेगी तो इतना फोर्स नहीं होगा, यानी उतना प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को ढकेला जाता है ऊपर से तो जाहिर सी बात है कि जो चोटी है उससे थोड़ी दूरी पर आकर कोई भी चीज़ गिरेगी। तो ये सारे सबूत है वो क्राइम जो जांच एजेंसी है वो इकट्ठा करेगी। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर इन झाड़ियों में पहुंचकर जो सबूत है उन्हें इकट्ठा कर चुके हैं। क्राइम सीन को रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश की जाएगी कि इतने ऊंचाई पर किस तरीके से, कितने फोर्स से उसे ढकेला गया होगा। पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल ने पहले बताया था कि पैर फिसलने की वजह से केतन खाई में गिरा है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चेतन के साथ मिलकर मारने का प्लान बनाया था। 18 तारीख को जब केतन अग्रवाल ऊपर से गिरे थे, या यूं कहे कि उन्हें ढका गया था, तो सिया गोयल ने यह कहा था कि उनका पैर फिसल गया था। तस्वीरें लेने के दौरान इसी ऊंचाई से केतन अग्रवाल तस्वीर ले रहे थे, तब केतन अग्रवाल का पैर फिसल गया था और उस पूरे घटना को एक हादसा बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन बात जैसे आगे बढ़ी, केतन अग्रवाल के घर वालों ने सवाल खड़े किए और जांच एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की, तो ये पूरा मामला एक हादसा का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का निकला। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 लोहगढ़, पुणे। केतन हत्याकांड के एक एक कर खुलते राज सिया गोयल की खूनी सोच से पर्दा उठा रहे हैं। पता चला है कि पुलिस ने जब सिया और चेतन चौधरी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो सिया ने बताया कि केतन उसे पसंद नहीं था और वो चेतन से प्यार करती। पुलिस को सिया के जिस बात ने सबसे हैरान किया वो ये थी कि सिया कथित तौर पर केतन के व्यक्तित्व और उसके शारीरिक होलिये से खुश नहीं थी। पुलिस पूछताछ में सिया गोयल ने बताया कि केतन विग पहनता था और बात करने में हकलाता भी था, जो बात उसे पसंद नहीं थी। सिया उससे नफरत करने लगी थी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस हर एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। इस बीच केतन की कुछ शारीरिक विशेषताओं की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल सिया गोयल ने पुलिस को बताया है कि केतन हल्का गंजा था, उस गंजेपन को छुपाने के लिए वो वीक पहनता था और थोड़ा हकलाता भी था, और केतन की ये दोनों बातें सिया को पसंद नहीं थी। हालांकि इस पर केतन के परिवार ने कहा है कि वीक की बात सिया और उसके परिवार वालों को मंगनी से पहले ही बता दी गई थी। अब पुलिस इस बात को समझने में लगी है कि वीक की ये बात केवल एक बहाना है या सच्चाई है कि मुख्य जो हत्या की वजह है उसको छुपाने की कोई कोशिश तो नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में एक एक तस्वीर को साफ करने में जुटी हुई है कि आखिरकार 18 जून को क्या हुआ था और हत्या की वजह क्या है। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पुणे, लोहागढ़। पुलिस जहां सिया और चेतन से लगातार पूछताछ कर रही, वहीं केतन के विग लगाने और हकलाने की वजह से मर्डर करने के दावे पर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने हैरानी जताई। कहा कि केतन के बालों की समस्या कोई छिपी हुई बात नहीं थी। सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को इस बारे में साफ साफ बता दिया गया था।
केतन एक छोटा मैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उसको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। इधर सिया के परिवार का कहना है कि सिया इस शादी से खुश थी। सिया की मां पूजा गोयल ने बताया कि केतन ने ही सिया को लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए फोन किया था। दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग पर बात हुई थी। फोन के बीच में केतन की मां से भी बात हुई थी। नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप, ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। सिया का परिवार जहां केतन के सिया को फोन करने के बाद कह रहा, वहीं एफआईआर के मुताबिक हत्या से एक दिन पहले यानी 17 जून की रात 11 बजे सिया ने केतन को व्हाट्सएप कॉल किया था और बताया कि वो 18 जून को घूमने के लिए लोहगढ़ किले पर जाना चाहती है। जिसके बाद केतन ने अपनी मां राखी अग्रवाल को इस संबंध में जानकारी दी थी। इस पर केतन की मां ने केतन और सिया से कहा कि तुम लोग अभी हाल ही में लोहगढ़ जाकर आए हो, इसलिए दोबारा वहां मत जाओ। लेकिन सिया ने कहा कि 19 जून को उसका जन्मदिन है, इसलिए वो लोहगढ़ किले पर घूमने जाना चाहते हैं।